क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज बढ़ते तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण जॉइंट फैमिली का टूटना है? चलिए जानते हैं इसका सच। मैं मधुलिका शर्मा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड केयर में। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या रिश्तों का संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से है, और अगर ऐसा है तो वो किस तरीके से। इसी संदर्भ में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग रिश्तों में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, और जब भी कभी ऐसे रिश्तों में एक्सपेक्टेशन उनका पूरा नहीं हो पाता तो उनके अंदर एक स्थिति, एक फ्रस्ट्रेशन की आती है। और जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो वो अक्सर एग्रेशन का रूप ले लेता है, यानी ऐसे में हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, और ये एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कहीं से अच्छा नहीं होता। रही बात रिश्तों की, तो जाहिर सी बात है ऐसे में हम अक्सर कुछ ऐसे बातें कर देते हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिससे हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो ऐसे रिश्तों में अगर एक्सेप्टेंस होता है, यानी हम दूसरे को संभालना सीखते हैं, दूसरे के रिश्तों का स्वागत करते हैं या दूसरे रिश्तों को महत्व देते हैं, तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं और हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, जिसका पूरा संबंध हमारे मेंटल हेल्थ से होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा हमारा पॉइंट है कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन की। जब भी हम किसी से कंपटीशन रखते हैं रिश्तों में, अगर खास करके कंपटीशन का जब माहौल होता है तो हर किसी के अंदर एक तरीके की इनसिक्योरिटी, एक तरीके के डर बैठा रहता है कि कहीं कोई दूसरा उससे आगे न निकल जाए। नतीजा ये होता है कि हम इस फियर और इनसिक्योरिटी की स्थिति में बहुत सारे अलग अलग तरीके के निगेटिव ऊर्जा को जनरेट करते हैं, जैसे जेलसी का होना, दूसरों के प्रति एक नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचार का जन्म ले लेना। तो इस तरीके से रिश्ते जो हैं हमारे खराब होते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। अगर हम उसकी जगह पे कोऑपरेशन की बात रखें तो जब भी हम कोऑपरेटिव बिहेवियर करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं, तो हमें तो आत्मसंतुष्टि होती ही है, साथ ही साथ जिसके प्रति भी हम कोऑपरेटिव होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रूप होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उनको भी काफ़ी एक तरीके का सहूलियत मिलने से रिलैक्सेशन और बेटर फील होता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और ये तीसरा पॉइंट है हमारे अंदर कंपैशन या लव या प्यार या एक दूसरे के लिए सद्भावना की बात रखना। जब भी हम एक दूसरे के प्रति एक पॉजिटिव रिलेशन और एक अच्छी भावना रखते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, और अच्छी भावना है तो डेफिनेटली हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होगा ही होगा। और इसी का अपोजिट, जब हम किसी पे कंपैशन न रख के हम उससे हेट्रेंस रखते हैं, घृणा करते हैं, उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमारा ही मन अच्छे नहीं वाले मूड में जाता है। हम घृणा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा निगेटिव ऊर्जा है जो कि हमारे मन को प्रभावित करता है, और बेशक इससे रिश्ते तो खराब होंगे ही। आपसे अगर कोई घृणा करे तो क्या आप उस रिश्ते को अपने लाइफ में जगह देंगे? नहीं देंगे ना। तो यही बात यहाँ पे आ जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और ये हमारा अगला पॉइंट है पेशेंस का। रिश्तों में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमारे धैर्य की ज़रूरत होती है, और हम वहाँ पे जब धैर्य खोते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही गलत हो जाता है। लेकिन चाहे रिश्ता हो या ज़िंदगी का कोई भी सफ़र का कोई भी पड़ाव, जब भी स्थितियाँ विपरीत होती हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है हम उसमें धैर्य को सामने रखें। कहते हैं ना कि धैर्य ही असली परीक्षा होती है धैर्य की आपकी मुसीबतों के समय में। वाकई ये सबसे अच्छा दोस्त होता है जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं। और रिश्तों में अगर ऐसे चैलेंजेस आ गए तो थोड़े पेशेंस से, थोड़ी समझदारी से, थोड़े अगले को समझते हुए हम अगर विचार करें तो हमारे अंदर के जो उलझे हुए धागे हैं वो सुलझ जाते हैं और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट, अगर हमारे अंदर धैर्य ही नहीं होता है तो हमारे रिश्ते जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उलझते हैं, और इससे हमारा मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कभी कभी तो ये स्थितियाँ और भी बदतर हो जाती है। तो ये थी धैर्य की बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है प्योरिटी की। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी या प्योरिटी का होना बेहद आवश्यक होता है। कई बार रिश्तों में हम देखते हैं कि रिलेशन में काफ़ी डाउट्स होते हैं, एक दूसरे के प्रति मैनिपुलेशन होता है, कभी कभी हम झूठ का सहारा लेते हैं, कभी कभी हम छल कपट का सहारा लेते हैं, और इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे रिश्ते बहुत उलझ के रह जाते हैं। अगले का विश्वास इस पे खो जाता है और हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। लेकिन जब हम रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहते हैं और अच्छे से ईमानदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं तो बात कुछ और होती है और हमारे रिश्ते में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यही चीज़ जब हम रिश्तों में लाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और एक शांत मन जो होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तरीके की जस्टिस की, या घर में लोगों के साथ किसी के साथ अन्याय ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। अपनी जो फीलिंग है, अपने जो भाव है, जहाँ हमें दुख होता है वो स्थिति हम दूसरों के लिए ना पैदा करें, इस चीज़ का ख्याल रखना। एक ईमानदारी से रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ रिश्तों में अगर हम दूसरों के लिए एक स्पेस देते हैं तो वो स्पेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किसी को कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल और अपने इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, अपनी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा बहुत स्पेस भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब रही बात इस बात की कि क्या रिश्तों में जॉइंट फैमिली बेहतर है या न्यूक्लियर फैमिली। देखिए, ये सारी क्वालिटी अगर होती है तो चाहे फैमिली जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, दोनों में ही रिश्ते बेहतर बनते हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं जो जॉइंट फैमिली से के रिश्तों में इतनी खटास होती है जिसके कारण वो टॉक्सिक रिलेशन ही उनके लिए मेंटल हेल्थ का कारण बन जाता है, जिससे उनका मेंटल हेल्थ जो होता है वो दूषित हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे रिश्ते जो कि न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आज तलाक जैसे केसेस आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ये कारण ये है कि हमारे आज़ादी भी एक लिमिट तक ही हमारे लिए सही काम करती है। कहते हैं ना कि अगर कोई भी कार में अगर ब्रेक ही ना हो तो एक्सीडेंट का होना तो स्वाभाविक है। इसी तरीके से बाउंड्रीज होने चाहिए। अगर हमें आज़ादी मिली है तो आज़ादी के भी एक लिमिट होनी चाहिए, और जब ये आज़ादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उस में किसी को भी उस रास्ते में आने देना चाहते हैं, और इसके कारण हमारे रिश्ते टूटते हैं और एक समय के बाद फिर हम उन्हीं रिश्तों को ढूंढते हैं। तो बेहतर है कि समझदारी से काम लें और उस हिसाब से रिश्तों को मायने दें और उसको संजो करके सहेज कर रखें।
रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं, जितना ही आप उसे नर्चर करेंगे वो उतना ही निखरते हैं, और अगर उनके ऊपर वार करते हैं आप तो रिश्ते भी एक पौधे की तरह मुरझा जाते हैं और उसमें कोई दम नहीं रह जाता है। तो बेहतर है कि आप रिश्तों को संभाल के रखें। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपके काम के हैं तो यही मेरी इच्छा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट जो लोग किसी काउंसलर के पास नहीं जा पाते हैं, अपनी तरीके से अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल रखें और इन छोटी छोटी चीज़ों में बेहतर तरीके से हैंडल करके आगे बढ़े, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद।